गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए लंच सुबह मॉर्निंग में। और अभी मैं अपने लिए भी बनाऊँगी जो हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि पता नहीं ना कितना टाइम लगेगा वहाँ से आने में। पर लेके तो मैं गई थी, पर खाना ठीक से किसी ने खाया नहीं। मैंने भी एक दो मतलब एक ही रोटी खाई थी, इन्होंने भी एक एक रोटी खाई थी हमने, क्योंकि जल्दी निपट गया था काम। और यहाँ से जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मेरा टाइम हो गया। बच्चे चले गए हैं, उनका लंच बना दिया है, खाना बना दिया है, और हम लोग भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत खाना हम भी लेके जा रहे हैं। और बस मैं निकलने वाली हूँ, तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ मैं यहीं से। अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, ये भी तैयार हो गए हैं, बैग वैग सब रेडी हो गया है। तो चलो फिर मिलते हैं, रास्ते में मिलूंगी या फिर हॉस्पिटल में मिलूंगी। मैं खड़ी हूँ, इनका कर रही हूँ वेट, जल्दी से आ जाइए। बाहर निकलते ही गर्मी का पता लगने लगता है, जीने में आती। हमें 10 बजे तक पहुँचना है, 10 बजे तक पहुँच जाइए। वैसे इसीलिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है सच में, बाहर आते ही गर्मी पता चलने लगती है। हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। पहुँच चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। अभी मैंने कैनोला लगेगा, इसलिए ये सब उतरवा दिया है। गाइस लग चुका है कैनोला मेरा। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं। ये कर रहे हैं ऑफिस का काम।
एक बार हाथ ले आओ, बार देख लेते हैं, ड्रेसिंग भी चेक करेंगे और टाका फिर अगली बार जब आएंगे 10 दिन में तब टाका करवाएंगे। खाना खा रही हूँ मैं। ऐसी लग गई है मेरी दूसरी, एक चढ़ चुकी है। तुमसे ना हो पाएगा। गाइस हमारी इतनी रह गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, ख़त्म होने वाली है, फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। हाँ मैं तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, लेकिन ये दर्द बहुत करता है। गाइस ख़त्म हो गई हमारी यहाँ पे दवा, ख़त्म हो गई पूरी बॉटल। अब ये लिख लेगा तो बस हट चुका है, बस कैनुला हटाना है, बाकी ये तो ख़त्म हो गई है, ये हट जाएगा। सो ये हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, पैकिंग होने लगी है। कैमरा हट गया, पहले कट रही हूँ घर के लिए, अब निकल रहे हैं हम लोग। निकालोगे कैसे बाइक? बहुत धूप हो रही है, गलती कर दी हमने बाइक से आके, पर हमें जल्दी पहुंचना था, बच्चे भी आ जाएंगे, उससे पहले पहुंच जाएंगे हम बच्चों को आने के बाद। हाँ छाएँ क्या, पूरी जगह तो धूप ही धूप है। अब चलो जल्दी, पेन हो रहा है इधर। गाइस हम लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो मैंने देखा जगह जगह कावड़ियों के लिए इतनी सेवा लगा रखी थी लोगों ने। तो गाइस हम लोग आए हैं साकेत बच्चों के लिए छोले कुलचे लेने के लिए, और यहाँ की कहानी क्या है मैं घर जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस ये है दुकान छोले कुलचे की, और यहाँ के छोले कुलचे ना बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। स्कूल से और अभी हम खा रहे हैं छोले कुलचे फेमस वहाँ के, जो हमें अच्छे लगते हैं। हमारी हालत हो चुकी है खराब, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर। मिलेंगे अभी मत देखो। घुस के पढ़ाई करता है, बिल्कुल घुस जाता है। अभी बज रहे हैं रात के 10:25 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पढ़ाई। मेरा कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे बर्तन मार रहे हैं, वहाँ पे आप टीवी देख रहे हैं। हनु से अभी फोन छीना गए, बहुत देर से देख रहे हैं। और मैं बस अब मेरी बस पढ़ाई ख़त्म ही होने वाली है। पढ़ लिया है मैंने, और मतलब हाँ सारे चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, मुझे याद नहीं है। बस थोड़ा बहुत और रिवीजन करके सोचने चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं आज वैसे ही बार बहुत ज़्यादा सो रही हूँ मैं।
ये भी, मैं भी सोई हूँ, ये भी सोया बहुत ज़्यादा। सो गाइस, हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि वहाँ से हम लोग आए थे ना तो बहुत थक चुके थे। और आज सच में इतनी गर्मी थी ना और इतनी हालत ख़राब हो गई। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमें पता था कि आज धूप निकल रही है और फिर भी हम बाइक से गए थे। बाइक से भी हम लोग इसलिए गए थे कि शायद जल्दी आ जाएंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के गए थे। और यहाँ से हम लोग निकल गए थे 8:40 पे निकल गए थे हम लोग, 8:45 पे निकल गए होंगे मॉर्निंग में सुबह। और वहाँ से आने में हमें 2:40 हो गए थे। तो बस कुकू भी आ चुकी थी। हन्नू को तो मैं बोल के गई थी, खाना वाना इनके लिए बना के गई थी। और फिर उसके बाद में खाना वाना बना के गई थी इनके लिए। और कुकू हन्नू को जो ऊपर रहती है ना उनसे बोल के गई थी तो वो ले आई थी। हन्नू को उन्होंने अपने पास रखा था। मैं चाबी भी देके गई थी, मैंने कहा आ जाएंगी, मतलब अगर इसका मन नहीं लगेगा तो इधर आ जाएगा, पर ये वहीं पे था। तो जब से कोई फिर हम लोग आए थे वहाँ से, आने के बाद मैं इनके लिए छोले कुलचे लेके आई थी। वो छोले कुलचे साकेत में नीनू नर्सिंग होम है। आप में से कोई लोग जानते भी होंगे, अगर जो छतरपुर के आसपास रहते हैं या साकेत के पास रहते हैं वो जानते भी होंगे। तो मुझे उनके सामने ही एक बनाता है ये छोले कुलचे। तो जब हन्नू मेरे पेट में था तो मैं, मतलब मेरे वाशु डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब मैं वहाँ पे ना इतना खाती थी इनको क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते थे। एक बार मैंने खाया, फिर उसके बाद तो मैं इतनी फ़ैन हो गई थी इतना कि मैं घर से खा के ही नहीं जाती थी कि नहीं मैं डॉक्टर पे चेकअप कराने जा रही हूँ तो मैं वहीं पे खाऊंगी। तो फिर हम लोग उधर से आए तो हमने सोचा चलो ले चलते हैं बच्चों के लिए। अब मैं तो खा नहीं पाती हूँ इतना, लेकिन हाँ ये कि टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन और उसमें पता है क्या होता है, उसमें फालतू मसाले नहीं होते हैं, उसमें जो घर के कुटे हुए मसाले होते हैं। उस जो वो होता है ना, छोले होते हैं, कुलचे तो खैर मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो तो मैदा के ही होते हैं, लेकिन छोले बहुत टेस्टी होते हैं और मतलब घर जैसे बनाते हैं वो एकदम, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं बच्चों के लिए हम वहीं से ले आए थे। वैसे हम खाना बना के भी गए थे तो वो खाना भी बच गया था फिर। और हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम 1 बजे तक फ्री हो गए थे, 1:05 पे हम लोग फ्री हो गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आने के बाद में रास्ते में इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी कि पूछो नहीं। और पूरा पसीने लथपथ, और इतना जाम मिल रहा था हमें, जहाँ देखो रेड लाइट, जहाँ देखो। और मतलब इतनी नहीं लंबी रेड लाइट, तो धूप में खड़ा होना कितना मुश्किल होता है बाइक पे, आपको पता ही है। और फिर भी मैंने आज पता है, मैंने जो सफ़र में देखा रास्ते में देखा कि कावड़ लेने वाले, मतलब कावड़ लेके आ रहे थे, तो बस उनको तो महादेव ने इतनी शक्ति दी है जो वो लोग लेके आ रहे हैं। वरना कहते हैं जिसको उन्होंने दी है तो वो तो लेके आए गई। पर मैं यही देख रही थी कि हम तो बाइक से चल रहे, वो तो पैदल चल रहे थे, तब भी मतलब उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी भाई। तो बस वही है। अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड क्योंकि मैं उठी थी, मैं जब सो गई थी, सारे बच्चे और हम सब लोग सो गए थे, तो मैं उठी थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं दिन में सो रही हूँ, मुझे लगा रात में सो रही हूँ मैं। तो मैं यूँ देखा, मैंने 6 बज रहे, फिर सो गई मैं दोबारा से क्योंकि सब लोग सो रहे थे और अंधेरा हो रखा था घर में, लाइट बंद थी। तो फिर सो गई मैंने, इन्होंने भी मुझे उठाया नहीं। फिर उसके बाद में 7 बजे मेरी आँख खुली तो ये हेडफोन लगा के टीवी में मूवी देख रहे थे। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कि अरे 7 बज गए, मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। कह रहे सब लोग सो रहे हैं, तो फिर मैंने उठाया। मैं 8 बजे उठी थी और ये तो मेरे बाद में ही उठी है। ऐसे तो उठाना पड़ता है सुबह भी, मतलब सुबह तो खैर स्कूल टाइम पे नहीं परेशान करती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन और या ऐसे अभी शाम, जैसे दिन में सो जाए तो शाम को। तो फिर इसलिए इसने अभी पढ़ाई ख़त्म करी है अपनी, क्योंकि लेट उठी थी तो फिर लेट पढ़ाई करी थी। हन्नू ने भी अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है और अब कर रही हूँ मैं वीडियो का एंड। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बस अपना सपोर्ट बनाए रहो यार, सपोर्ट करो मुझे, कितना आप तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जो भी आप समझो, मतलब तो एक ही है, हिंदी में शुभ रात्रि, इंग्लिश में गुड नाइट। तो चलो बाय बाय।